नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सभी को चौंका दिया है। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो रणनीति बनाई है वो सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई मानी जा रही है। आइए जानते हैं अखिलेश यादव का ये नया ग्राउंड गेम प्लान क्या है। अखिलेश यादव ने चला बड़ा सियासी दांव। सपा सिंबल पर नहीं लड़ेगी पंचायत चुनाव। अखिलेश को सता रहा पार्टी में फूट का डर। क्या 2027 में दिखेगा फैसले का असर? उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक और बड़ा चौंकाने वाला फैसला ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक आगामी पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने आधिकारिक प्रत्याशी नहीं उतारेगी। किसी भी प्रत्याशी को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का सिंबल यानी साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो सपा ने ये कदम संगठन में संभावित फूट की आशंका से बचने के लिए उठाया है। दरअसल ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पदों पर पार्टी के कई कार्यकर्ता दावेदार होते हैं। अगर किसी एक को टिकट मिल जाता है तो बाकी नाराज होकर पार्टी से दूरी बना लेते हैं। माना जा रहा है कि इसी डर से समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि पंचायत के चुनावों में पार्टी का सिंबल यानी साइकिल चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं होगा। वैसे पार्टी में फूट के डर की इस आशंका पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ने खुद ही मुहर लगा दी है। पंचायत का चुनाव जब आता है तो उसमें कार्यकर्ता बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। हर कार्यकर्ता चाहता है कि वह भी चुनाव लड़े, चाहे वो बीडीसी का चुनाव लड़े, चाहे वो प्रधानी का चुनाव लड़े, चाहे जिला पंचायती सदस्य का चुनाव लड़े। तो इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने जिन क्षेत्र पे जैसे जिला पंचायती के काफ़ी सारे प्रत्याशी ऐसे आ गए जो पार्टी के ही कार्यकर्ता रहे, तो समाजवादी पार्टी ने ऐसे स्थानों पर कोई प्रत्याशी समर्थित नहीं किया कि भाई कार्यकर्ता हैं, उनकी लड़ने की इच्छा है तो सब लड़ें चुनाव और अपनी जो वहाँ पे जनता के दिल में बैठेगा वो चुनाव जीतेगा। तो समाजवादी पार्टी इससे पहले भी, और समाज पार्टी ही नहीं, कई सारी पार्टियाँ, जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं सब में मैक्सिमम ये देखने को मिलता है कि जब पंचायती की चुनाव होती है तो वहाँ पे वो समर्थित प्रत्याशी अगर लगता है कि ज़्यादा विवाद है या फिर हमारे ही कार्यकर्ता 4-5 लड़ना चाहते हैं किसी क्षेत्र से, तो फिर वहाँ पे किसी को समर्थन नहीं दिया जाता है। वहाँ पे होता है कि आप सब लोग निश्चिंत निर्दलीय तरीके से चुनाव लड़िए। समाजवादी पार्टी के इस फैसले पर बीजेपी ने तगड़ा तंज कसा है। बीजेपी कह रही है कि सपा सिर्फ पंचायत चुनाव से नहीं बल्कि अब हर चुनावों से भागेगी। समाजवादी पार्टी अपने अंतिम दौर में चल रही, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2012 से लेकर 17 तक जो कारनामे समाजवादी पार्टी के रहे और उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं के और नेताओं के जिस तरह से राष्ट्र विरोधी तत्वों, समाज विरोधी तत्वों के साथ इनका संघर्षण रहता है, उससे जनता इनको नकारती। अब पंचायत चुनाव से नहीं, ये सारे चुनाव से हट जाएंगे और अपना केवल मुँह छिपाने के लिए मीडिया में, सोशल मीडिया पर बयानबाजी करके केवल इतना भर वजूद समाजवादी पार्टी का रहेगा, जनता उन्हें नकार चुकी है। माना तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ये रणनीति 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बनाई है, जिसके तहत जो कार्यकर्ता पंचायतों में जीत कर आएंगे उन्हें आगे ब्लॉक प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में प्राथमिकता दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी के लिए पंचायत चुनाव रणनीति की प्रयोगशाला बन गए हैं? क्या संगठन में फूट के डर से आधिकारिक प्रत्याशी नहीं उतारे जाएंगे? खैर, अखिलेश यादव की ये ग्राउंड स्ट्रेटजी क्या भविष्य में बड़ा असर दिखाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल इस फैसले ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल जरूर मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।